मैंने मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी सारे बाइंग के स्ट्रेटजीज डाला हुआ है। कुछ लोगों के मन में ऐसा है, ऑप्शन में बाइंग करके क्या वाकई में पैसा कमाया जा सकता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं क्या वाकई में बाइंग से पैसा कमाया जा सकता है। ये मैं आप लोगों को लाइव 3 मंथ का बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए देख के अगर आप लोगों को कुछ ऐसे जानकारी ना मिले जो आप नहीं जानते हो तो आप नीचे कमेंट करके बाद में बोल देना। तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन पे आ चुका हूँ लाइव 3 मंथ का बैक टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन पे जाके सिमुलेटर पे चले आता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं आप लोगों को कंपेयर करके दिखाऊंगा क्या वाकई में आप पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे लास्ट मंथ मैं मंथली बेसिस पे बताऊंगा आप लोगों को 3 मंथ। तो यहाँ पे 28 जुलाई लास्ट ही यहाँ पे है, अभी तक ये अगस्त का आया नहीं है। यहाँ पे जैसे जुलाई, जून, मई 3 मंथ का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रैल ख़त्म हुआ है यहाँ से। तो मैं इसे चुन लेता हूँ और यहाँ से मैं मई को चुन लेता हूँ। तो यहाँ पे मई, जून, जुलाई, तो यहाँ पे जुलाई का 28 ही लास्ट यहाँ पे अपडेट है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 3 मंथ का पूरा एनालिसिस करके दिखा दूंगा। तो आप लोग खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हैं क्या वाकई में ये जो बाइंग वाला स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ या फिर जो मैं बोलता हूँ क्या वाकई में वहाँ से पैसा आप कमा सकते हो। तो यहाँ से जैसे मैंने लिया हुआ है 26 मई और यहाँ पे मैं उसे डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि जो कंपेयर करूँ आप लोगों को नज़र में आए कि मैं कैसे कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 29 को ले लेता हूँ और यहाँ से 26 और यहाँ पे चले जाते हैं सेम 26 मई। तो यहाँ पे मैं कोई एक अच्छा सा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आप चेक कर लेना। यहाँ पे मैं जैसे ही मूव करूँगा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई एक अच्छा सा स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे आप मान सकते हैं 17,300। तो यहाँ पे है 9.35। तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ यहाँ पे सेम उस तरह से, क्योंकि यहाँ पे सेम एग्जैक्ट मैं लूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 17,300, यहाँ पे मैं जाता हूँ 17,300, ये मंथली बेसिस पे है। तो मैं 2 लॉट को जैसे बाय कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बाई किया हुआ है, ये वाला आप चेक कर लेना। यहाँ पे ये जो पहला वाला है यहाँ पे मैंने बाइंग किया हुआ है और यहाँ पे सेम एग्जैक्ट है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 अप्रैल सब डेट वगैरह यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये वाला सब सेम है। तो यहाँ पे मैं वहाँ पे जाके सेलिंग कर लूँगा। यहाँ पे मैं सेलिंग करता हूँ 2 लॉट सेम लॉट पे, यहाँ पे मैं सेलिंग करता हूँ 2 लॉट पे। जो आप सेलिंग करेंगे इस तरह से नज़र आएगा आप लोगों का ग्राफ, बीच में आप लोगों का प्रॉफिट होगा और जो आउट ऑफ साइड होगा वहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क होगा। और जो बाइंग वाला है इस तरह से नजर आएगा, बीच में आप लोगों का लॉसेस है और आउटसाइड आप लोगों का प्रॉफिट है। तो चलते हैं देखते हैं कि कितना लॉसेस दे सकता है या कितना प्रॉफिट दे सकता है। देखो, आप अगर बाइंग कर रहे हो या सेलिंग कर रहे हो, कुछ समय के बाद आप लोगों को एग्जिट कर लेना है। कोई एक मतलब एक फिक्स रखना चाहिए कि मुझे मेरे कैपिटल के अंदर 10%, 20%, 30%, 40%, ऐसा नहीं कि आप लोगों को बैठे रहना है। बाइंग में आप लोगों को मालूम ही है कि आप लोगों को लॉसेस हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को जब भी प्रॉफिट हो जाए, यहाँ पे सेलिंग में भी अगर मार्केट बीच में ना रहे तो आप लोगों को लॉसेस हो सकता है। तो वो सोच समझ के, तो मेरा इस वीडियो का मकसद है कि क्या बाइंग से पैसा कमाया जा सकता है, वो मेरा दिखाने का मकसद है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ डे वाइज जाता हूँ, डे वाइज जाके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एक दिन में ही। तो यहाँ पे ये बाइंग वाला है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मैं मूव करता हूँ तो वहाँ पे उन लोगों का नज़र नहीं आता है। तो ये ग्राफ आप चेक कर सकते हैं, जब मैं यहाँ पे रहूँगा इस तरह से होगा, ये बाइंग वाला है। और यहाँ पे ही जैसे जाऊँगा ये ग्राफ इस तरह से नज़र आएगा। तो एक में मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ ताकि मैं नेक्स्ट में जाके उतना आप लोगों को ना बताऊँ कि ये बाइंग वाला है, ये सेलिंग वाला है। तो ये सेलिंग वाला है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट डे पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरा लॉसेस है। कहाँ पे लॉसेस है? सेलिंग पे लॉसेस है। तो नेक्स्ट जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे बाइंग वाले पे। बोलेंगे कि 1 मंथ पे तो कुछ भी हो सकता है, मैं लगातार 3 मंथ दिखाऊंगा। बीच में आप लोगों को लॉसेस होगा, प्रॉफिट होगा। उसी बीच पे अगर आप लोगों को सेलिंग में भी प्रॉफिट है, बाइंग में भी प्रॉफिट है, तो मैं आप लोगों को आगे जाके और भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइंग में, यहाँ पे मैं 5 तारीख को आ चुका हूँ। तो यहाँ पे 2 तारीख को है। तो यहाँ पे मैं
जाता हूँ, नेक्स्ट डे जाता हूँ, तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे अब 10 रुपीज़ का प्रॉफिट है और यहाँ पे 2000 का लॉसेस है यहाँ पे 5 तारीख को। तो यहाँ पे और जाते हैं, यहाँ पे 5 तारीख 5 मई यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 25,000 का बाइंग पे 6 तारीख को ही प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को प्राइस दिखाऊँ, यहाँ पे मैं उसे अगर एडिट करके यहाँ पे मैंने 2 लिया हुआ है बाइंग वाला। तो बाइंग जो है 2 लॉट पे आप चेक कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे लेंगे तो कम से कम आप लोग के प्रीमियम के ऊपर मान लो 20 से 30,000 या 40,000 के आसपास। लेकिन मैं वही अगर सेलिंग की बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कम से कम 2.5 लाख रुपया लगेगा सेलिंग करते हो। जिनका कैपिटल कम है वो लोग चाहते हैं कि बाइंग से भी पैसा कमाए, लेकिन वो अगर डायरेक्शनल करते हैं तो उनका डायरेक्शनल गलत हो जाता है। तो इसीलिए ये स्ट्रेटजी बनाया जाता है कि इस तरह से करे ताकि कुछ मार्केट इधर उधर हो, मूव करे तो आप लोग को पैसा मिले। तो वही चीज़ को मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 6 मैक आ चुका है और यहाँ पे सेलिंग पे मैं हूँ। तो यहाँ पे मेरा 25,000 का लॉसेस होता अगर मैं उस दिन करता। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो मैं आगे जाके और भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या ये बाकी में प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे और भी इंक्रीज हुआ है। तो जैसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पास जैसे ही आएगा आपका हिट हो जाएगा या फिर प्रॉफिट और भी इंक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं और जाऊँगा तो यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे लॉसेस होगा। तो आप सोच सकते हैं 2.5 लाख का कैपिटल भी इस मंथ अगर किया होता तो बोलेंगे कि वोलेटाइल में। तो वही चीज़ है, आपको मार्केट के बारे में थोड़ा भी बहुत मालूम है तो आप लोग बाइंग से भी पैसा कमा सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे घट चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं अभी थोड़ा स्पीड करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉसेस है। तो यहाँ पे फिर से 11 को ही उतना है ऑलमोस्ट। तो काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि मैं ये 2 क्यों कर रहा हूँ। मैं एक से बता दूंगा तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए जो बाइंग से है प्रॉफिट बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइंग से प्रॉफिट बन रहा है, और जो सेलिंग से लॉसेस हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलिंग से ही पैसा है, बाइंग से नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप ऑप्शन में या फिर मार्केट में ही सोच समझ के एंटर करेंगे तो आप लोगों को पैसा बनेगा ही बनेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेलिंग में ही पैसा है। यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं, यहाँ पे आप चेक करें सेलिंग में भी कितना बड़ा बड़ा लॉसेस हो सकता है। यहाँ पे मैं अगर बताऊँ तो एक लिमिटेड लॉसेस के साथ होता है। तो यहाँ पे मैं और जाता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 12 को यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और कुछ चाहिए क्या आप देखें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अभी भी मान लो यहाँ पे अगर आप बैठे रहोगे तो हो सकता है कि लॉसेस भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं और जाके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे 60 बोलेंगे कि बाद में आपने क्यों नहीं गया, यहाँ पे आप देखें चेक करें। मैं और थोड़ा जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप चेक करते हैं इंक्रीज डिक्रीज होगा तो यहाँ से आप एग्जिट भी कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ट्रेडिंग करने का अलग अलग प्रोसेस होता है। तो मैं और जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें घट चुका है थोड़ा यहाँ पे। तो इस तरह से आप लोगों को प्रॉफिट लॉसेस होता रहेगा। बस आप लोगों को एक सही तरीके से आप लोगों को एंटर करना चाहिए इस मार्केट में, तभी आप लोगों को बाइंग से भी पैसा बनेगा, सेलिंग से भी पैसा बनेगा। तो वही चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं कि मार्केट में कब एंटर करने से मोस्ट ऑफ टाइम प्रॉफिट का चांस होगा, भले ही आप बाइंग करो सेलिंग करो, यहाँ पे इन डेप्थ ऑप्शन के बारे में पूरे कोड से, वो भी 100% मानी गारंटी के साथ, यहाँ पे एक बार आप चेकआउट जरूर ही करें। यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिलेगा ये आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को कोर्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रीसेट कर लेता हूँ दोनों को। तो जैसे मैंने यहाँ पे मई को लिया हुआ है, यहाँ पे मई को एक्सपायरी हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ मई जून के लिए, और जून का ख़त्म हुआ है यहाँ पे 30 को। तो 30 जून ले लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे 5 मिनट हट जाता हूँ ताकि कोई एक अच्छा सा स्ट्राइक प्राइस आए। साथ ही साथ 5 मिनट में जब मार्केट शुरू होता है वहाँ पे काफ़ी वॉलेटिलिटी होता है। अगर आप बाइंग भी करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ पे 5 मिनट तो छोड़ना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि 16,300, तो 16,300 यहाँ पे मैं वही ले लेता हूँ, सब कुछ सेम ये मैंने ले लिया हुआ है, सब कुछ सेम। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ बाइंग। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे 16,300 पे यहाँ पे कर लेते हैं बाई 2 लॉट, और यहाँ पे भी कर लेते हैं बाई।
सी पी दोनों को ही बाई करना है। तो इस तरह से आप लोगों को ग्राफ आएगा और यहाँ पे जाके मैं अगर यहाँ पे सेम आप देख सकते हैं 16,300, तो सेम टाइम है तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेलिंग 2 लॉट, जो काफ़ी सारे लोगों के मन में होता है कि क्या मैं वाकई में पैसा कमा सकता हूँ, या काफ़ी सारे लोगों के ऐसा थिंकिंग ही है कि वो सेलिंग से ही पैसा कमा सकते हैं, बाइंग से नहीं कमा सकते। जब वो सेलिंग में लॉसेस करते हैं तब उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं कुछ है। अगर आप हेजिंग के साथ करेंगे तो अच्छी बात है। मई में अगर कोई 2 लॉट भी सेलिंग करता तो जब मैंने बाइंग में वो प्रॉफिट किया वहाँ पे उनका लॉसेस शो होता, तो उसका मतलब बाइंग में प्रॉफिट है, पोटेंशियल है, बस वो जानना होता है कि मार्केट में कब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे 2000 का लॉसेस, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया हुआ है, ग्राफ से आप लोगों को मालूम चल जाएगा ये सेलिंग है। तो यहाँ पे बाइंग है, तो यहाँ पे जाते हैं 5000 का लॉसेस, जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप लोगों को जो लॉसेस है वो अगर आप देख पाते हैं तभी आप ये वाले चीज़ें करें, अदरवाइज आप इंटरडे बेसिस पे ही चले जाए। मैंने इंटरडे बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ बताया हुआ है, तो वो भी आप कर सकते हैं। रिस्क है, देखो मार्केट में रिस्क फैक्टर हमेशा ही रहेगा, बाइंग करो सेलिंग करो कुछ भी कर लो, मार्केट में एंटर करने से एक रिस्क फैक्टर होगा ही। अगर आप जीरो लॉस कर लेंगे तो मैंने आर्बिट्राज भी बताया हुआ है, वहाँ पर आप सुकून से मान लो महीने में 1% से 0.5% तक वो कमा सकते हैं। लेकिन मार्केट में आए हुए हैं तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क नहीं लेंगे तो आप लोगों का कैपिटल गेन नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं कर सकते। आर्बिट्राज कर सकते हो, वो मैंने मेरे चैनल पे काफ़ी दिन पहले ही बताया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में आए हुए हो तो रिस्क तो रहेगा ही, बस आप लोगों को वो समझ के लेना है कि कब प्रॉफिट है कब नहीं है, वो वाला चीज़ है। तो यहाँ पे 3000 का लॉसेस है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट है सेलिंग में। तो चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे 8000 का लॉसेस है। तो ये देखना पड़ेगा आप लोगों को, प्रॉफिट लॉस ये देखना पड़ेगा। मार्केट अगर साइडवेज रहा तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉसेस होगा, लेकिन क्या ये प्रॉफिट दे सकता है? यहाँ पे आप देखो घट चुका है कितना, मार्केट मूव करता है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे बैठा रहेगा, उसी मूव का आप लोगों को फ़ायदा उठाना है। जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 10,000 का, यहाँ पे 10,000 का। तो जैसे ही यहाँ पे पहले वाले पे हुआ है ना, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिया हुआ है कहाँ पे 17,300 पे, तो जैसे ही यहाँ पे पहले दिन 600 का, जैसे 8,000 से 600 का लॉसेस हुआ है ना, मतलब घट चुका है 8,000 से 600 लॉसेस, यानी कि ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि 7,200-300 जैसा लॉसेस कवर हो चुका था। तो वहाँ पे आप एग्जिट कर लो, फिर से आप एंट्री कर लो, तो वहाँ पे आप लोगों का इस तरह से प्रॉफिट हो जाएगा, ना बल्कि लॉसेस होगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बहुत अगर आप सोच समझ के, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग का इन डेप्थ आप लोगों को नॉलेज मिलेगा, छोटा छोटा सा चीज़ें होता है, अगर आप वो समझ जाएंगे तो आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए मैंने ये कोर्स बनाया हुआ है, और जो भी सवाल होगा वो तो आप मुझसे लाइव पूछ ही सकते हैं। तो ऐसा गारंटी के साथ आप लोगों को कौन ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स देगा? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे आप एंटर करें, आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स में एंटर करें, अगर आप ओनली स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो इस कोर्स में आप एंटर मत करें, क्योंकि स्ट्रेटेजी से कुछ होता नहीं है। स्ट्रेटेजी से अगर कुछ होता तो अलग ही दिन होता, स्ट्रेटेजी से नहीं होता है। कब कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए वो मेन चीज़ है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी बताया हुआ है, जब 8,000 से 600 तक वहाँ पे लॉसेस कवर हो चुका है तो आप वहाँ से एग्जिट कर लो, या फिर प्रॉफिट हो जाएगा तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लो। सेम चीज़ें है, बस करने का जो तरीका है वो स्लाइडली है। यहाँ पे 10,000 का लॉसेस शो हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आया हुआ हूँ तो क्लियर कर दूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो 6 को यहाँ पे लॉसेस हो रहा है, तो एक दिन पहले जो यहाँ पे 6 से 3 को यहाँ पे अगर मैं जाके आप लोगों को दिखाऊँ तो 3 पे कितना है, मान लो 16,800, तो 16,800 को मैं करता हूँ बाइंग, 16,800, तो दोनों तरफ कर लेता हूँ बाइंग। तो यहाँ पे मैंने ले लिया हुआ है, तो 16 से कब जाएगा, 16 से 6 यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लॉसेस हो रहा है ना, यहाँ पे लॉसेस हो रहा है क्योंकि आप पहले से ही बैठे हुए हो, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी जैसे यहाँ पे उस दिन को जैसे यहाँ से मान लो यहाँ पे गया हुआ है
इस तारीख को 2 को, तो 2 को तो 800 का लॉसेस था। यहाँ पे अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप थोड़ा रिवर्स कर लेना, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं तो रिवर्स नहीं कर सकूँगा, आप तो रिवर्स कर सकते हैं। तो 800 जैसा था, तो यहाँ पे आप अगर जैसे ही इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का लॉसेस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। हाँ, आप ज़्यादा एंट्री करेंगे ज़्यादा, एक लॉट में कितना लग जाएगा, 30 से 40 रुपया पर लॉट के हिसाब से लगेगा, मान लो 80-100 रुपया मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। वो जो सोचने वाला चीज़ है, सोचने वाला, यहाँ पे अभी आप देखिए, यहाँ पे 6 तारीख को ऐसे अगर आप करते तो प्रॉफिट में होते और यहाँ पे आप लॉसेस पे है। फिर भी चले, मैं आप लोगों को बताने का कोशिश किया, जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ वो अगर आप सीख जाएंगे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे अभी मान लो चलो 10,000 का लॉसेस है, ये अगर आप प्रोसेस करोगे तो मैं जो बताता हूँ वो होता है कि आप लॉसेस कम करो, लॉसेस कम करके इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट आ ही जाएगा। मैं वीडियो को क्यों बोलता हूँ, ध्यान से देखो, मार्केट तो इतना नहीं है कि रॉकेट साइंस है, बस छोटा छोटा चीज़ें होता है वो समझने लायक होता है। तो चले चलते हैं, नेक्स्ट क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पे 14,000 का लॉसेस, जाहिर सी बात है ये सेलिंग वाला है, और जो बीच में वाला था वो मैंने काट दिया हुआ है, जो मैंने बताने का कोशिश किया हुआ था। तो यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे लॉसेस, तो बीच में अगर आप कुछ इस तरह से करते तो ये लॉसेस होता ही नहीं। ये वाला भी समझना चाहिए आप लोगों को कि किस तरह से करना चाहिए। बाइंग सिर्फ कर देंगे, करके बैठे रहेंगे, आराम से पैसा आता रहेगा बैंक पे, इस तरह से नहीं होता है। बाइंग करो, सेलिंग करो, सोच समझ के करना पड़ता है। तो यहाँ पे 8 जुलाई को आ चुके हैं, 7 यहाँ पे है, चले आते हैं यहाँ पे 8 को, यहाँ पे 15,000 का प्रॉफिट है। यहाँ पे चलते हैं 21,000 का लॉसेस यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर बीच बीच में आप प्रॉफिट में निकलते हो तो आप लोगों को अच्छा ही होगा, और ज़्यादा लॉसेस से अगर कुछ कवर भी होता है वहाँ पे भी निकलते हो तो भी आपका लॉसेस जो है वो कम होता रहेगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट अगर आप देखेंगे 21,000, अगर कोई 2 लॉट बाइंग करता है, मान लो यहाँ पे 40-50 हज़ार 1 लाख के कैपिटल के अंदर, उसको अगर 21,000 लॉसेस शो हो तो उसका साइकोलॉजी कितना इफेक्ट करेगा वो मैं समझ सकता हूँ। फिर भी अगर आप सोच समझ के करेंगे तो उतना तो नौबत ही नहीं आएगा ये, फिर भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, हाँ जी बन सकता है। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे हाँ जी 9 को है, यहाँ पे भी 9 को है, यहाँ पे 10 को 23,000 का लॉसेस, यहाँ पे जाहिर सी बात है 23,000 का प्रॉफिट होगा, 23,000 का प्रॉफिट। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना लॉसेस घटा हुआ है। तो यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रॉफिट भी घट जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे लॉसेस घट रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट भी घट चुका है, इंक्रीज हुआ है थोड़ा लॉसेस, और यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रॉफिट भी थोड़ा इंक्रीज होगा। यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे 17,000 फिर से इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे जाते हैं फिर इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे जाते हैं चेक करते हैं, यहाँ पे आप चेक करें, किसी दिन ऐसा मूव आ जाएगा तो आप लोगों को मतलब इतना प्रॉफिट दे जाएगा। अगर आप सोच समझ के जैसे मैंने बीच पे बताया हुआ है वो अगर आप करते तो कितना होता, और यहाँ पे आप चेक करें, और यहाँ पे जो है इतना दिनों तक अगर आप प्रॉफिट में होते और यहाँ पे बैठे रहते तो लॉसेस होता। तो जाहिर सी बात है कोई भी स्ट्रेटजी करो, बाइंग करो, सेलिंग करो, कुछ भी करो, जब प्रॉफिट आ जाएगा तो आप लोगों को मतलब बुक करना चाहिए, बुक करने के बाद फिर से करना चाहिए। इस तरह से अगर आप मतलब मंथली कर रहे हो या जो भी वीकली कर रहे हो, बैठे रहोगे, प्रॉफिट आएगा, आप नहीं लोगे तो आप लोगों को जो ये लॉसेस है, मान लो कोई सेलिंग भी कर रहा है 2 लॉट, इतना लॉसेस आ जाएगा तो उसका साइकोलॉजी इफेक्ट करने लगेगा। तो बीच में प्रॉफिट आ रहा है तो वहाँ पे आप बुक करते रहो, इस तरह से करते रहो, जिस तरह से यहाँ पे भी बाइंग में भी बताया हुआ है। तो बुक करते रहो, प्रॉफिट बुक करेंगे तो आप लोगों को ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपने देखा हुआ है कि लास्ट मंथ में भी प्रॉफिट हुआ है, इस मंथ पे भी प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट चले जाता हूँ ताकि मैं आप लोगों को कम समय में 3 मंथ का आप लोगों को पूरा ही दिखा दूँ। 2 मंथ का तो हो चुका है, अभी नेक्स्ट मंथ चलते हैं। यहाँ पे जून जुलाई 28, और यहाँ से ये यहाँ पे शुरू हुआ है फ्राइडे को, तो यहाँ से चलते हैं 28, और यहाँ पे जाते हैं 5 मिनट हट के। जो लोग इस तरह से सवाल करते हैं कि ये 5 मिनट क्यों हटते हैं, अगर आप मार्केट में हो तो आप लोगों को मालूम होगा 5 मिनट में इतना वोलेटाइल होता है, वहाँ पे बाइंग सेलिंग करना एक रिटेल ट्रेडर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए 5 मिनट हट के ही करना पड़ता है। तो 5 मिनट हट के ही करना अच्छा है, इसीलिए मैं 5 मिनट हट जाता हूँ। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह से ले लेता हूँ सब कुछ। तो यहाँ पर 15,700, तो यहाँ पे 15,700 2 लॉट बाइंग, 15,700
सो 2 लॉट बाइंग यहाँ पे, तो यहाँ पे 15,700। सब कुछ सही है, आप चेक कर लेना अगर आपके पास ये सिमुलेटर का ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ नेक्स्ट डे पे, यहाँ पे 2000 का लॉसेस, यहाँ पे जाते हैं 2000 का प्रॉफिट, यहाँ पे चलते हैं देखते हैं, यहाँ पे लॉसेस, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे 8000 का लॉसेस, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे घट चुका है लॉसेस, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी प्रॉफिट घट जाएगा। तो ये मैं स्पीडली कर रहा हूँ ताकि समय कम लगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लॉसेस घटा हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट घटा हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 7000। तो बीच बीच में जैसे ही यहाँ पे घटा हुआ था ना, तो वहाँ पे आप एग्जिट करके फिर से एंट्री कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा, जो लॉसेस दिया हुआ है वो कवर हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है, बस आप लोगों को समझ समझ के करना है। और अगर आप बेटर रहना चाहते हो, अगर आप लॉसेस देख सकते हो और बैक टेस्ट के बाद अगर आपका उतना कॉन्फिडेंस है तो आप बेटर रह सकते हो, जाहिर सी बात है। हाँ, सोच समझ के बेटर रहना है, कभी भी कहीं पे भी बेटर रहोगे तो इस तरह से लॉसेस होगा और साइकोलॉजी इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे 12 तारीख है और यहाँ पे 13 तारीख है, 14,000 का 13 तारीख को इतना लॉसेस है। तो यहाँ पे 20,000 का, यहाँ पे जाते हैं 20,000 प्रॉफिट, यहाँ पे 20,000 लॉसेस, यहाँ पे 23,000 का, यहाँ पे 23,000 का प्रॉफिट। 18 तारीख को यहाँ पे 23 से 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 से 11, यहाँ पे 19 से, यहाँ पे आप देख सकते हो 19 तारीख को घटा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सेलिंग पे भी लॉसेस होगा। तो सेलिंग पे भी अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हो तो यहाँ पे आप देखो लॉसेस हो रहा है। तो इस तरह से बैठे रह के मार्केट में कुछ आप कर नहीं सकते हो। यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, जा भी सकते हो। ये अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है। मेरा थिंकिंग अलग होगा, आप लोगों का थिंकिंग अलग होगा। बस मैं वो जानकारी दे रहा हूँ कि इस तरह से भी आप कर सकते हो। कम कैपिटल में सेलिंग करोगे ज़्यादा लगेगा, बाइंग करोगे तो कम पैसा लगेगा, लेकिन दोनों में ही मार्केट तो मूव करता ही है। बस एक रिस्क होता है कि बीच में ना रह जाए। और अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो जहाँ पे आपने लिया हुआ है, मान लो 17,000 पे सारा दिन थोड़ा ही रहेगा, बीच में ऊपर नीचे होगा। उसी बीच आप लोगों को थोड़ा और भी चीज़ें अगर ऐड कर देंगे, अगर आप जानते हो। नहीं जानते हो तो इसीलिए ये कोर्स है, मैंने डिटेल से जो भी जानकारी होना चाहिए एक सफल ऑप्शन ट्रेडर को, वो मैंने हर जानकारी इस कोर्स में दिया हुआ है। यहाँ पे आके आप एक बार चेकआउट जरूर करें। तो वो जानकारी होना चाहिए, जानकारी से ही आप मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे 21 को जाते हैं, यहाँ पे लॉसेस है, यहाँ पे 25,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 25,000 का लॉसेस, तो यहाँ पे 26,000 का। तो अभी तक तो कम से कम जो यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे भी 25 है। तो आप लोग को एग्जिट कर लेना चाहिए। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जाके क्या बाकी में यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो 25,000 में अगर आप बुक करते, मान लो 25,000 बुक कर लिया और वहाँ पे 25,000 बुक करने के बाद वहाँ पे ही आप एंट्री कर लेते, तो अभी भी लॉसेस होता है। ये जो प्रॉफिट घटा हुआ है ना, वो घटता नहीं है। तो प्रॉफिट भी हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो रहा है, तो दुगना दुगना प्रॉफिट हो रहा है। तो बाइंग करो, सेलिंग करो, बस इस तरह से करो, आप लोगों को इतना प्रॉफिट दे जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। तो ऑलमोस्ट तो 3 मंथ खत्म ही होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट घटा हुआ है। तो ऑलमोस्ट तो मैंने 3 मंथ, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये कितना घटा हुआ है। अगर आप 25,000 बुक करते और यहाँ पे जो आप वहीं पे एंट्री कर लेते, तो वहाँ पे जो अभी लॉसेस हो रहा है वो लॉसेस नहीं होता, और भी प्रॉफिट होता 25,000 प्लस, और यहाँ पे जो प्रॉफिट होता और भी इंक्रीज होता, ना कि डिक्रीज होता। तो बैठे मत रहो, बाइंग करो, सेलिंग करो, बैठे मत रहो। जब भी प्रॉफिट हो जाएगा एग्जिट करो, वहाँ पे फिर से एंट्री करो। ब्रोकरेज लगेगा 200 रुपया लगेगा, इतना प्रॉफिट कर रहे हो और ब्रोकरेज नहीं दे सकते। ऐसा अगर आप लोगों का ओपिनियन है तो ट्रेडिंग तो आपके लायक नहीं है, क्योंकि ब्रोकरेज तो देना पड़ेगा। ब्रोकर आपको ले देगा तो 20 से 30 रुपया के आसपास एक लॉट बाइंग सेलिंग करोगे, 30 से 60 रुपया मान लो एक साइड के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 28 को हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे कितना
प्रॉफिट लॉस हो रहा है। तो बीच बीच में जैसे ही आप बुकिंग करेंगे, बस मेरा इस वीडियो का यहाँ पे भी जाके आप लोगों को मैं यहाँ पे मैं जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 28 को यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना लॉसेस, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि बाइंग से भी कर सकते हो, सेलिंग से भी कर सकते हो। बस आप लोगों के पास आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि कब करने से आप लोगों का मोस्ट ऑफ टाइम प्रॉफिट होगा। यहाँ पे मैंने लगातार 3 मंथ बताया हुआ है। अगर आप लोगों का कैपिटल मान लो जो भी हो, 2 लॉट करने के लिए जो भी प्रीमियम होगा उसी हिसाब से होगा। फॉर एग्जांपल मैं जिन लोगों के पास 1 लाख भी है, 80,000 जितना भी है, मान लो 2 या 1 लॉट के लिए जितना भी है, 3 मंथ पे कम से कम तो आप लोगों का जो कैपिटल है वो शायद दुगना तो हो ही जाता। पहले मंथ कितना था, नेक्स्ट मंथ कितना था, अब ये मंथ कितना है। अगर आप सोच समझ के जैसे मैंने बीच बीच में बताया हुआ है प्रॉफिट से एग्जिट करो फिर से करो, तो और भी ज़्यादा हो जाता। आप लोगों का जो लॉसेस जो शो हो रहा था वो होता ही नहीं हो, और भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता। बस आप लोगों को सोच समझ के, और बाइंग में क्या है आप लोगों को उतना मतलब है ना कि सेलिंग करेंगे तो अनलिमिटेड रिस्क है, ज़्यादा कैपिटल तो दिए हुए हैं लेकिन ज़्यादा रिस्क है, रात को सुकून से नींद भी नहीं आता है। जो लोग ज़्यादा मतलब ओवर ट्रेड कर लेते हैं, मान लो उन लोगों के पास 10 लाख है लेकिन वो सहन नहीं कर पा सकते, 5,000 भी लॉसेस सहन नहीं कर पाते हैं और वो ले लेते हैं ट्रेडर, रात को नींद ही नहीं आता है। तो ऐसा क्यों करना ही क्यों है? आपके पास कैपिटल है उसे सुरक्षित ही रहने दे, 2 लॉट पे कम से कम करें। प्रॉफिट चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोग के 10 लाख के कैपिटल के ऊपर अगर आप सेलिंग करते हैं तो ना जाने कितना पैसा मिल जाएगा। सिर्फ टाइम डिके ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलता है। टाइम डिके से भी ज़्यादा ऑप्शन में और भी चीज़ें हैं, इसीलिए तो आप देखो बाइंग में भी प्रॉफिट हो रहा है। टाइम डिके से तो अधिक ही कुछ है ना मार्केट में, सिर्फ टाइम डिके से ही पैसा बन जाता है। अगर होता तो यहाँ पे क्यों लॉसेस क्यों होता? अगर सिर्फ सेलिंग से ही पैसा बनता है तो यहाँ पे अगर आप बैठे रहोगे यहाँ पे, जब प्रॉफिट हुआ है वहाँ पे बुक कर लोगे तो वो जाहिर सी बात है होगा। तो इसी तरह से बाइंग में भी है, कम कैपिटल में है तो ये समझने वाला चीज़ है कि सेलिंग से पैसा नहीं है, बाइंग से नहीं है। जो जिन लोगों का माइंड इस तरह से है, मैंने 3 मंथ का कंटिन्यूसली, यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे 3 मंथ कंटिन्यूसली, आप बोलेंगे कि 3 मंथ कंटिन्यूसली वोलेटाइल था, तो मार्केट का वोलेटाइल नहीं होता है। आप साल पर साल चेक करके आना। यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे मैं 1 डे कर लेता हूँ। 1 डे में मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे आप देखें मार्केट कब ऐसा रहता है कि यहाँ पे बीच में इस तरह से रहता है। मार्केट ऊपर जाएगा डाउन जाएगा, ऊपर जाएगा डाउन जाएगा, कुछ भी हो सकता है। मार्केट इस तरह से जाएगा, इस तरह से आएगा, मार्केट हिलता ही रहता है। इस तरह से नहीं है कि मार्केट एक ही जगह पे बैठा रहेगा जहाँ पे आपने खरीदा हुआ है वहाँ पे। उस तरह से अगर होता है तो आप लोगों का बैड लक है। मैंने तो अभी तक नहीं देखा हुआ है मेरे ट्रेडिंग लाइफ में कि मार्केट जहाँ पे लिया हुआ है मार्केट हिल ही नहीं रहा है, इस तरह से ये फ्लैट चला जा रहा है। इस तरह से सोच समझ के एंट्री लेना है, सोच समझ के एग्जिट करना है। प्रॉफिट हो जाएगा एग्जिट कर लो, चाहे बाइंग हो सेलिंग हो, लेकिन आप लोगों को सोच समझ के दोनों ही करना पड़ेगा। यहाँ पे एक में लॉसेस है तो दूसरे में जाहिर सी प्रॉफिट होगा, इसीलिए मैंने अलग अलग करके बताया हुआ है ताकि आप लोगों का जो भी मन में है क्या मैं बाइंग में इस तरह से कर सकता हूँ, या जो भी आप लोगों का सवाल होगा क्या वो हो सकता है, जाहिर सी बातें होगा। यहाँ पे मैं लाइव आप लोगों को टेस्ट करके 3 मंथ का बता रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा है तो होगा, लेकिन मार्केट में रिस्क फैक्टर होगा, उसे आप लोगों को समझना होगा। समझने के बाद ही आप लोगों को ट्रेडिंग लेना है। और बीच बीच में जैसे मैंने बोला हुआ है उस तरह से आप लोगों को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो तो आप कर सकते हो। अगर मान लो इस तरह से कोई कर रहा है इंटरडे बेसिस पे, मैंने इंटरडे बेसिस पे भी बताया हुआ है, इंटरडे बेसिस पे कर रहा है या स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, उस तरह से अलग अलग तरीक़ों से आप कर सकते हो। अगर आप मान लो मंथली बेसिस पे कर रहे हो, मंथली बेसिस पे करने के बाद अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो 2-4 दिन के लिए करते हो, तो वहाँ पे आप लोग का पूरा कैपिटल बाइंग में आप लोग का पूरा कैपिटल जाएगा नहीं, जिस तरह से मैंने बताया हुआ है। वीकली बेसिस पे करते हो वो भी उतना नहीं जाएगा, जितना आप सोच रहे हो उतना नहीं जाएगा कि मेरा कैपिटल पूरा ही गायब हो जाएगा। हाँ, मंथली बेसिस पे पूरा अंत तक बेटर हो गया, हाँ वहाँ पे तो रिस्क फैक्टर होगा। यहाँ पे अगर ये वाले दिन, अगर यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है ये वाले दिन अगर इस बीच में रह जाता तो जो भी आपने डाला हुआ है वो पूरा ही मतलब साफ हो जाता। जितना मेहनत करेंगे उतना आपको ही रिजल्ट मिलेगा। मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ मुझे रिजल्ट मिल रहा है, आप जितना मेहनत करोगे वो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप लोगों को वाकई में इन डेप्थ ऑप्शन के बारे में जानकारी चाहिए तो इस कोर्स में आप एंटर करें। आप लोगों को 8 वीडियोस मिलेगा। 8 वीडियोस को एक दिन में एक देखने के बाद आप लोगों का जो भी सवाल होगा वो आप मुझसे फ़ोन या व्हाट्सएप के कॉल में पूछ सकते हैं। और इस कोर्स में एंटर करने के बाद आप इनिशियल डे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 से 10% पर मंथ। और यहाँ पे और भी डिटेल्स है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेगा। और कुछ सवाल है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट जरूरी करें।